वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है हमारा हेल्थ का। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस सेगमेंट के अंदर हम आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो न्यूज़ हैं वो लेके आते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह आप अपनी सेहत को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में बिला किसी ताअत्तुल बढ़ते हैं अपनी आज की पहली खबर की तरफ और नूर वो हमारे साथ शेयर करेंगी। जी बिल्कुल, हमेशा हम आपको बताते हैं कि आपकी सेहत के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। आज भी हम आप सबसे एक उस मर्ज़ पर ज़िक्र करेंगे, उस मर्ज़ पर बात करेंगे जो बहुत आम होता चला जा रहा है। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ मोटापा। मोटापा कम करना है तो ज़्यादा नींद लीजिए। ये एक तहकीक सामने आ गई है कि ज़्यादा सोने से भी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो वैसे हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जो ज़्यादा सोते हैं हाँ, उनका वेट बढ़ जाता है, मतलब वो हाँ, कुछ लेकिन नहीं करते। लेकिन अब ये हाँ, नई चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि बिल्कुल जी। इसमें हम आप सबसे शेयर करते हैं शिकागो अमरीकी सियासतदानों का कहना है कि ज़्यादा सोने से मोटापा कम करने में मदद मिलती है क्योंकि इस वजह से हमें कम कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। यानी हाँ, हम ये सोए चीज़ है। रहते हैं और हम ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं, कैलोरीज ना इनटेक करेंगे और ना ही उसे बर्न करने की फिर ज़रूरत होगी। तो रज़ाकारों पर की गई इस तहकीक के नताइज इस लिहाज से अहम हैं क्योंकि इससे पहले की 80 तहकीकात से बार बार यही पता चला है कि मामूल से ज़्यादा सोने का नतीजा ज़ायद मोटापे और ज़ियाबेतिस के अलावा दिल और दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में भी ज़ाहिर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इस तहकीक के दौरान 25 से 35 साल के सेहतमंद रज़ाकार शरीक किए गए, जिनमें से ज़्यादा को और एक मतलब मुनासिब मिकदार को 2 हफ्ते तक मामूल से 1 घंटा 12 मिनट ज्यादा सुलाया गया। यानी अगर वो रात में 8 घंटे की गहरी नींद ले रहे थे तो मुख्तलिफ तरीकों की मदद से ये दौरानिया बढ़ाकर 9 घंटे 12 मिनट कर दिया गया। कर दिया ये गया। सिलसिला 2 हफ्ते तक जारी रहा, जिस दौरान रज़ाकारों में नींद के दौरानिए सोने जागने के मामूलात और तवानाई की रोज़मर्रा ज़रूरियात पर नज़र रखी गई। मामूल से ज़्यादा लेकिन पुरसकून और मयारी नींद लेने वाले रज़ाकारों की भूख कम हुई और हाजमा बेहतर हो चुका, जबकि इजाफी वर्जिश या जिस्मानी मुशक्क़त के बगैर इनका वज़न भी काबू में रहा। नींद में औसतन 1 घंटे के इजाफे से रज़ाकारों में ग़ज़ाई तवानाई की ज़रूरत लगभग 400 कैलोरीज की कमी वाक़या हुई उसकी ज़रूरत में। इस तहकीक की मरकज़ी जो इस तहकीक को जिन्होंने किया उस डॉक्टर का कहना है, उनका नाम है असरा तसाली। उनका कहना है कि हालिया बरसों में जहां ये मालूम हुआ कि नींद मुतासर होने से भूख बढ़ती है और मोटापे के ख़तरे में इजाफा होता है, वहीं इस सवाल ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली कि क्या मामूल से 1 घंटा ज़्यादा की पुरसकून नींद मोटापा कम करने में हमारी कोई मदद कर सकती है या नहीं। अमरीका में तिब्बी आजमाइश क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर रजिस्टर करवाई गई इस तहकीक के नताइज का ताज़ा शुमारा में शाया कर दिया गया है कि जो बेसिकली लोग वही आम चीज़ तौर है जो पर हम पहले भी देखते आए हैं कि जो मतलब एक 8 घंटे की प्रॉपर नींद का एक स्केड्यूल हाँ, बनाया गया ताकि आप मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहें। जब आपकी बिल्कुल रूटीन ख़राब हो जाती है तो उस हिसाब से आपका डाइट चार्ट जो है वो भी पूरा डिस्टर्ब होता है। अगर आप रात को 4 बजे सो रहे हैं तो डेफिनेटली आप 11-12 बजे उठेंगे। आपने बिल्कुल अपना जी। नाश्ता मिस किया। हालांकि मेडिकली ये कहा गया है कि 8 बजे तक, हद 8 बजे तक, साढ़े 8 हाँ, बजे तक आपको अपना नाश्ता जो है वो ले लेना ले चाहिए। लेना आप चाहिए। नाश्ता आपको कुछ ना कुछ खा पी लेना चाहिए। बिल्कुल जी। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को डेफिनेटली 12-1 बजे तक लेके चले जाओगे तो वो हमारे यहाँ एक लंच और ब्रंच वाला जो कॉन्सेप्ट आ चुका है तो वो उसमें चला जाएगा तो आपकी कैलोरीज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगी, वज़न जो है आपका वो नहीं बढ़ेगा। नहीं तो जो बढ़ेगा। लोग माशाल्लाह से पहले मतलब हैवी वेटेड नहीं है, लीन है, उनको हाँ, चाहिए कि अपनी नींद की जो टाइम टेबल है उसको प्रॉपर से ठीक करें। जो एक स्वीट स्लीप वाला कॉन्सेप्ट है कि जी हाँ, हमने 10 बजे सोना है या 9 बजे सोना है और सुबह 8 बजे जागना है, तो आपको बिल्कुल जी। उस पे आना चाहिए। तो खैर ये काफ़ी अच्छी एक रिसर्च थी जो नूर ने हमारे साथ शेयर की। बिल्कुल। तो जो दूसरी रिसर्च हमारे पास है उसमें हम आपको बताएंगे कि खाने पीने की अच्छी आदतें उम्र में 10 साल का इजाफा कर सकती हैं। हाँ, नॉर्वे के साइंसदानों ने ये रिसर्च की है। उनके मुताबिक अगर दुरुस्त ग़िज़ाई आदत अपनाई जाएं तो इससे उम्र में 10 बरस का इजाफा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में कि ये तो हम सब जानते हैं शुरू से ही कि अगर आपके खाने पीने के जो औकात हैं वो ठीक हैं और अगर आप कुछ अच्छी ग़िज़ाएँ जो है अपने मामूल में शामिल करते हैं तो उसकी वजह से आप ज़्यादा तरोताज़ा भी रहते हो
और आपकी उम्र में भी इजाफा होता है। वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको आपको लेना है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल जी। ये नई तहकीक पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस में शाया हुई, जिसमें कहा गया कि मेडिट्रेनियन तर्ज की ग़िज़ा न सिर्फ अमराज को भगाती है बल्कि इससे औसत उम्र बढ़ाने में भी मदद मिलती है। वजह यह है कि इस डाइट निज़ाम में सुर्ख गोश्त और डेयरी मसनूआत का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा क्या है, आपको बताते हैं कि उन्होंने मज़ीद कहा कि गोश्त का इस्तेमाल कम कर दिया जाए। मतलब आपकी भी, हम पहले भी कहते हैं कि अगर आपने हेल्दी रहना है तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो आप कच्ची खाएं, उनको पका के खाएं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, गोश्त को कम इंटेक करें, गोश्त को अपनी उस चीज़ में कम लेके आएँ। तो जो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं वो आपको बताते हैं कि फलों और सब्जियों समेत लोबिया, रेड बीन्स या दूसरी जो चीज़ें हैं, दालें, फलियों की सूरत में जो आपकी सब्जियां हैं उनको आप यूज़ करें, गिरीदार मेवे जो हैं और मुकम्मल अनाज को रोज़मर्रा का मामूल बनाएं, तो ये ज़िंदगी की तवालत में अहम किरदार अदा करता है। नो डाउट जी, ड्राई फ्रूट्स जो आपके हैं वो आपको काफ़ी एक्टिव रखते हैं। इसके अलावा रेड बीन्स जो आपके हैं या इवन के फलीदार कोई भी सब्जियां हैं, उनमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है बनिस्बत दीगर सब्जियों के। नॉर्वे की जामे जो है बर्जेन के माहिर डॉक्टर लॉस फेडसन ने और इनके साथियों ने हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन IHME आलमी अमराज की कैफियत पर 2019 के सर्वे के बाद ग़िज़ाई कैलकुलेटर बनाया था। इनके मुताबिक अगर 20 बरस की उम्र में खाने पीने की आदत बेहतर कर ली जाए तो मर्द और औरत की ज़िंदगी में औसतन 10 से 13 बरस का इजाफा मुमकिन है। यहाँ तक कि 60 बरस की उम्र में भी अफराद की सेहत बख्श ग़िज़ाइयत से अपनी उम्र में कम से कम 8 बरस का इजाफा कर सकते हैं। मज़ीद बताते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक फास्फोरस, बी इकसाम वाइटामिन्स, रेशेदार ग़िज़ाओं, मैग्नीज़ और दीगर अशिया हयातियाती चक्कर में अहम किरदार अदा करती हैं। इनके हुसूल के लिए फलों, सब्जियों, खुश्क मेवों और मुकम्मल अनाज का अपनाना ज़रूरी है। खैर, ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में हम सब इससे पहले भी जानते हैं, लेकिन हम इसको अपनी रोज़मर्रा डाइट के अंदर नहीं लेके आते और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी रोज़मर्रा की डाइट के अंदर इस चीज़ को शामिल करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा तंदुरुस्त व तवाना रह सकें। खैर, इसी के साथ, इस खबर के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आके जो हमारा अगला सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि उस सेगमेंट में हम आज आपके लिए क्या लेके आए हैं। स्टे विद अस।